अस्सलाम वालेकुम। फोर क्लास आज हम अपना नया सबक पढ़ने जा रहे हैं। सबक नंबर 5 है नन्हा हाथी। ठीक है, नन्हा हाथी। ये नन्हा मतलब होता है छोटा सा प्यारा सा हाथी। उसके बारे में हम आज कहानी सुनेंगे। अब देखें, सबसे पहले ब्लॉक दिया गया, उन्होंने कहा सोचें और बताएं आप किस किस्म की कहानियाँ पढ़ना पसंद करते हैं। आप बताएंगे आपको कैसी कहानियाँ पढ़ना पसंद है। क्या आपने कोई मज़ाहिया कहानी पढ़ी या सुनी है? हाँ या ना में भी आप जवाब दे सकते हैं। इसी तरह बेटा आपको मैं एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये एक हाथी की कहानी है। अफ्रीका के एक जंगल में एक नन्हा मुन्ना हाथी अपने माँ बाप के साथ रहता था। वो सारा दिन दरख्तों के पत्ते चबाता घूमता फिरता था। शाम को किसी तालाब या नदी नाले से पानी पीकर अपनी प्यास बुझा लेता था। एक शाम इसके माँ बाप इसे दरिया पर ले गए। दरिया के बारे में इसने अपने बड़ों से बहुत कुछ सुना हुआ था, लेकिन कभी जाने का मौका ही नहीं मिला था। फुरकास आज पहली दफ़ा दरिया की तरफ जाते हुए वो बहुत खुश था। वो रास्ते में उछलता कूदता ठकेलियाँ करता जा रहा था, यानी कि छोटा था ना वो उसने कभी दरिया पे नहीं गया था, फर्स्ट टाइम वो जा रहा था और वो बहुत ज़्यादा खुश था, उछलता कूदता हुआ अपने माँ बाप के साथ जो दरिया पे जा रहा था। जब दरिया पर पहुंचा तो उसने एक अजीब मंजर देखा। हाथी दरिया में नहा रहे थे, सूंड में पानी भरकर एक दूसरे पर फेंक रहे थे। नन्हा हाथी पहले दरिया के किनारे खड़ा होकर हैरत से इस मंजर को देखता रहा। दूसरे हाथियों ने इसे खुश आमदीद कहा, अपने साथ शामिल होने की दावत भी दी। नन्हा हाथी आहिस्ता आहिस्ता कम पानी वाली जगह पर दरिया में उतरा और बाकी हाथियों के साथ खेलने लगा। लेकिन कुछ ही देर बाद उनके साथ वो घुल मिल गया, यानी कि उनके साथ वो घुल मिल गया, इकट्ठे खेलने लग गए। वो भी अपनी सूंड में पानी भरकर उन हाथियों पर फेंकता, वो हाथी इस पर फेंकते। नन्हे हाथी को इस बात से बड़ा एतमाद मिला, यानी कि उसको यकीन हो गया, भरोसा हो गया कि वो पानी में जाके खेल कूद सकता है। जब सूरज गरूब होने लगा तो हाथी दरिया के किनारे जमा होकर खूबसूरत मंजर देखने लगे। नन्हे हाथी ने भी सूरज को देखा, लेकिन तेज़ रोशनी की वजह से इसकी आंखें चुंधिया गई, यानी कि उसे नज़र जो था वो कम आना शुरू हो गया, क्योंकि हम फोर क्लास सूरज की तरफ नहीं देख सकते। हम भी जब सूरज की तरफ देखते हैं तो हमें सही तरह से क्लियर नज़र नहीं आता, इसलिए उसने हाथियों की तरफ देखना शुरू कर दिया। वो सोचने लगा, मैं भी तो बड़े हाथियों जैसा हूँ, क्या हुआ अगर मैं उम्र में इनसे छोटा हूँ। फोर क्लास उसने क्या किया, उनकी सूंड लंबी है तो मेरी भी है, उनकी तरह मेरे भी दो बड़े कान हैं, दो लंबे नुकीले दांत हैं, तो मगर मेरे दांत कहाँ हैं। वो फल्ला मेरे दांत। वो एकदम परेशान हो गया। उसने देखा कि बड़े हाथियों के तो दांत हैं बड़े बड़े, मेरे दांत कहाँ गए। वो एकदम जो था वो परेशान हो गया। पहले उसने कभी इस बारे में सोचा ही ना था। अब वो रोने लगा। उससे तरह तरह के ख्याल आने लगे कि शायद मेरे दांत कहीं गिर गए हैं, या मुझे पता ही नहीं चला होगा कि मेरे दांत कहीं खो गए हैं। एक ख्याल था कि उसे अपनी माँ को साफ साफ बता देना चाहिए उसके दांत कहीं गिर गए हैं और मुझे पता ही ना हो। एक ख्याल ये था कि इसे अपने माँ को साफ साफ बता देना चाहिए कि उसके दांत कहीं गिर गए हैं, लेकिन उसे ख्याल आया कि माँ तो इसे झिड़केगी कि उसने अपने दांतों का ख्याल क्यों ना रखा। झिड़के का मतलब होता है डांटना। इसने अपने दांतों का ख्याल क्यों ना रखा और दांत कहाँ गुम कर दिए। इसलिए इसने फैसला किया कि कुछ भी हो जाए वो अपने दांत खुद ही ढूंढ के लाएगा। ये सोचकर नन्हा हाथी अपने दांतों की तलाश में जब वापस जंगल की तरफ चल पड़ा, दरख्तों झाड़ियों और पौधों में जगह जगह अपने दांत तलाश किया, मगर उसे दांत कहीं मिले ही नहीं। उसकी नज़र दरख्त पर बैठे एक बंदर पर पड़ी। उसने पहले सलाम किया, फिर कहने लगा, बंदर चचा, मेरे दांत कहीं गुम हो गए, आपने तो नहीं देखे? दो लंबे नुकीले दांत। नहीं नन्हे मियाँ, मैंने तुम्हारे दांत कहीं नहीं देखे। इतना कहकर बंदर ने छलांग लगाई और एक शाख पर चढ़ गया। नन्हा हाथी आगे चला गया। आगे जाकर उसे ज़राफ़ा मिला। उसने ज़राफ़े को सलाम किया और पूछा, ताया ज़राफ़ा, आपने मेरे दो लंबे नुकीले दांत तो नहीं देखे? मुझसे गुम हो गए हैं। ज़राफ़े ने गर्दन को बुलंद करके वही जवाब दिया जो बंदर ने दिया था। नन्हा हाथी फिर चल पड़ा। अब उसे एक शेर नज़र आया। उसने शेर को सलाम किया, फिर पूछा, शेर दादा, आपने मेरे दो लंबे नुकीले दांत तो नहीं देखे? मुझसे कहीं गुम हो गए हैं। तो शेर ने उसे बताया कि मैंने तुम्हारे दांत कहीं नहीं देखे, लेकिन कैसे गुम हो गए? तुम पहले ख्याल क्यों ना रखा अपने दांतों का? रात हो चुकी थी, बहुत अंधेरा हो गया था। नन्हा हाथी थक भी गया था। शेर की बात ने उसे मज़ीद परेशान कर दिया। अब उसने अपने दिल में सोचा कि अब मुझे वापस जाकर अपनी माँ को सब कुछ बता देना चाहिए। जब वो घर की तरफ गया, उसकी माँ बड़ी बेचैनी के साथ उसका इंतज़ार कर रही थी। फोर क्लास जब वो घर पहुँचा तो माँ ने पहले इसके माथे पर बोसा दिया, यानी प्यार किया। फिर पूछा, मेरे बेटे तुम इतनी देर से कहाँ थे? नन्हे हाथी ने डरते डरते बताया, मेरे दोनों दांत कहीं गुम गए हैं, मैं उन्हें पूरे जंगल में ढूंढ आया हूँ, मगर मुझे मिले ही नहीं। माँ ने हैरत से उसकी तरफ देख कर कहा, तुम्हारे दांत खो गए हैं? कौन से दांत? नन्हे हाथी ने रोनी सी शक्ल बनाकर कहा, मेरे दो लंबे लंबे नुकीले दांत, मैंने उन्हें हर जगह तलाश किया मगर मुझे कहीं ना मिले। हथनी ने अपनी सूंड उसकी गर्दन में डालकर उसे अपने करीब किया, फिर एक ज़ोरदार कहका लगाया, यानी कि कहका हंसते हुए कहने लगी
कहका सुनकर परिंदे अपने घोंसलों से बाहर निकला और इर्द गिर्द के जानवर भी अपनी जगहों पर खड़े हो गए। फिर हथनी ने कहा, मेरे प्यारे बेटे, तमाम बच्चे दांतों के बगैर पैदा होते हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं ये दांत निकलना शुरू हो जाते हैं। फुरकास, आपने देखा ना, जब बच्चे पैदा होते हैं या छोटे होते हैं उनके दांत नहीं होते, लेकिन जब वो आहिस्ता आहिस्ता बड़े होते हैं तो उनके छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से दांत निकलना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह जानवरों के भी होते हैं और एक दिन इतने बड़े हो जाते हैं कि दांत जो है वो नज़र आने लगते हैं। इसलिए मेरे भोले बेटे, जब तुम बड़े हो जाओगे तो दांत तुम्हारे मुंह में खुद ही निकल आएंगे। नन्हा हाथी हैरत से बोला, ओहो, मुझे तो इस बात का पता ही ना था। दोनों माँ बेटे इस बात पर हंस पड़े और देर तक हंसते रहे। देखा 4 क्लास, आपने नन्हे हाथी की कहानी सुनी, कितने प्यारी उसकी कहानी थी। वो कितना मासूम था, उसे पता ही नहीं था उसके दांत हैं ही नहीं। और वो ऐसे सारे जानवरों से पूछता रहा, अपने दांत ढूंढता रहा, लेकिन उसे उसके दांत जो थे वो कहीं भी ना मिले। फिर उसकी माँ ने बताया कि बच्चे जब छोटे होते हैं तब उनके दांत जो हैं वो नहीं निकलते। जब वो पैदा होते हैं उनके दांत नहीं होते, लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता वो बड़े होने लगते हैं फिर उनके दांत जो हैं वो निकलना शुरू हो जाते हैं। 4 क्लास, आपको कैसी लगी कहानी? बहुत अच्छी थी ना कहानी हाथी की और हथनी की। 4 क्लास, अब हम इसके सवाल जवाब जो हैं वो अपनी नीट कॉपी पर हल करेंगे। सवालात यहाँ दिए गए हैं, इसके लिए आप अपना एक पेज रेडी करेंगे, जवाबात हम अपनी नीट कॉपी पे लिखेंगे। हाँ जी 4 क्लास, उन्वान नन्हा हाथी, दिए हुए सवालों के जवाब दें। सवाल नंबर 1 है, नन्हा हाथी दरिया की तरफ जाते हुए क्यों खुश था? नन्हा हाथी पहली दफ़ा दरिया की तरफ जा रहा था, इसलिए खुश था। सवाल नंबर 2, नन्हे हाथी को अपने दांतों का ख्याल कैसे आया? बड़े हाथियों की तरफ देखकर नन्हे हाथी को अपने दांतों का ख्याल आया। इसी तरह आपने तमाम सवालात के जवाब याद करने हैं और इनकी रफ कॉपी पे प्रैक्टिस भी करनी है, इनको अच्छी तरह याद करना है। आपने स्टोरी सुनी, आपको कुछ स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। इसी तरह आपने बुक रीडिंग भी करनी है और अहम अल्फाज की इमला की प्रैक्टिस भी करनी है। अल्लाह हाफिज़।